हेलो फ्रेंड्स। टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट का बुक जो रिवाइज कर रहे हैं, आज उसमें हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे जो है प्राचीन भारत का इतिहास का होगा और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत ये चैप्टर होंगे। हम लोग ये सीरीज जो फ्रेंड आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम और भी कई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसे फ्रेंड से जुड़ जाए और रेगुलर रूप से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः जानकारी के मुख्यतः क्या है तो चार स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला ऐसा स्रोत क्या है तो धर्म ग्रंथ जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद, तो क्या। उसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद है विदेशी का विवरण, मतलब विदेशी यात्री जो आए जो अपना विवरण में पुस्तक लिखे हैं वो, और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जैसे मृद भांड, सिक्के है ना, मोहरे, ये सब। ठीक है, तो आगे देखते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है कौन तो वेद, है ना। भारतीय परंपरा वेद को नित्य नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद जो है चार प्रकार के हैं, मतलब चार है, कौन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को जो है क्या कहा जाता है तो संहिता कहा जाता है। अब लोग फ्रेंड्स इन चारों वेदों पे डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसमें 10 मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, ठीक है। वाल्खीयन पाठ के 11 सूत्रों सहित, ठीक है, एवं 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं, किसमें तो ऋग्वेद में। फिर ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन वेदों के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को, मतलब इसके जो श्लोक हैं उसके पढ़ने वाले ऋषि को जो है होत कहते हैं। इन वेद से जो है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, ध्यान से सुनिए, इन वेदों ऋग्वेद से जो है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं क्या है तो इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। कभी कभी पूछा जाता है कि ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है, सामवेद से क्या मिलती है, तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से क्या मिलती है तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, है ना, सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध क्या है तो गायत्री मंत्र है। तो क्वेश्चन पूछता है तीसरे मंडल में क्या है तो सूर्य देवता को समर्पित क्या है तो गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में जो है फिर वो देवता सोम का उल्लेख है, जो हम लोग पीछे जस्ट देखे थे ना 10 मंडल में से, तो इसमें क्या चीज का वर्णन है उसके बारे में है, ठीक है। इसके मतलब ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया तो खील कहा गया है, ठीक है। चतुर्ण वर्ण समाज मतलब वर्ण व्यवस्था का संकलन का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूत्र है। तो 10वें मंडल में जो वर्णित पुरुष सूत्र है उसमें वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है क्या है तो चार वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं मतलब मुख से निकला है कौन तो ब्राह्मण, भुजाओं से निकला है कौन तो क्षत्रिय, जांघों से निकला है वैश्य और चरणों से उत्पन्न हुआ है शूद्र का, है ना। ये वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। अगला टॉपिक, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो अघन्य शब्द का मतलब होता है गाय, मतलब न मारे जाने योग्य, ठीक फ्रेंड्स। देखिए, धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है वो वर्ण व्यवस्था, जो हम लोग अभी जस्ट पीछे देखें। अब इसमें फिर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ईसा पूर्व एवं ईसवी, है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले हम लोग ईसा पूर्व कहते थे और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को हम लोग ईसवी कहते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग ऋग्वेद में ही है अभी। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है क्या तो ऋग्वेद है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में जो फ्रेंड इंद्र के लिए, है ना, भगवान इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, मतलब श्लोक की रचना की गई है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के जानकारी के स्रोत में वैदिक साहित्य में जो अध्ययन से है तो ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। हम लोग ऋग्वेद पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग यजुर्वेद पे सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन जो है वो यजुर्वेद कहलाता है। इसमें यजुर्वेद में इसका वर्णन है मंत्रों का और बलि का, ठीक है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं, ठीक है। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उसे अर्धवयु कहते हैं और जो ऋग्वेद का पाठ क्या करता था उसे होत कहते थे, है ना। हम लोग पीछे देखे हैं। अगला है यजुर्वेद में यज्ञों, है ना, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद में क्या क्या मिल गया फ्रेंड, मंत्र मिल गया, बलि बलि के बारे में मिल गया, है ना, यज्ञ का नियम विधि विधान का संकलन मिल गया। इसमें बलि विधि का भी, है ना, इसमें क्या है तो बलि विधि, बलिदान विधि का भी वर्णन है।
और यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, मतलब वेद है, जो गद और पद क्या है तो दोनों में है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड समवेद पे डिस्कस करते हैं। सम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, समवेद में जो है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचाओं मंत्रों का संकलन है। जो फ्रेंड क्या होता था ना, यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ के समय जो गा के जो आहुति दिया जाता था वही रचाओं का संकलन है ना, मंत्रों का संकलन किसमें तो साम वेद में। इसके पाठकर्ता को उद्रातु उद्रातु कहते हैं। इसके तो सामवेद के पाठकर्ता को, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत कहते थे, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधवयु कहते थे और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो क्वेश्चन बनता है ना, सामवेद का संकलन किस पर आधारित है तो ऋग्वेद पर आधारित है। इसके 1810 सूत्र हैं किसके तो सामवेद के, जो प्रायः ऋग्वेद के लिए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किसे तो सामवेद को। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अगला है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यजुर्वेद और सामवेद में जो है किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड अथर्ववेद पे डिस्कस करते हैं। अथर्व ऋषि द्वारा, है ना, अथर्व ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद में कुल जो है 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वेदिक मंत्रों में भी प्राचीनतर है ना। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। एक पॉइंट मिल गया इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए सही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अथर्ववेद जो है कन्याओं की जन्म को निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुष के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किसमें तो अथर्ववेद में। पृथ्वी सूत्र अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूत्र माना जाता है। तो पृथ्वी सूत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ठीक है, गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, ठीक है, व्यापारिक मार्गों का गमन मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राणयगत गीतों, है ना, राजभक्ति, राजा का चुनाव, है ना, बहुत से वनस्पति एवं, है ना, औषधियों, सांप, वशीकरण, है ना, क्वेश्चन कोई पूछता है वशीकरण किस वेद में है तो अथर्ववेद में है। वशीकरण, प्राश्चित्य, है ना, मातृभूमि, महत्व आदि का विवरण दिया गया किसमें तो अथर्ववेद में। कुछ मंत्रों में जो है जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। कहाँ इसमें तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना का वर्णन मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कुरुओं का राजा कहा गया किस वेद में तो अथर्ववेद में। ठीक है, तथा कुरु देश की प्रसिद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं। अथर्ववेद में जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें तो अथर्ववेद में। ठीक है, वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़ी विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। सकल शाखा, सकल, ठीक है फ्रेंड, तो सकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो सकल शाखा किससे जुड़ी है तो ऋग्वेद से जुड़ी एक जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है यजुर्वेद को। ठीक है, मध्य दिन और काव्य शुक्ल, मध्य दिन और काव्य शुक्ल शुक्ल जो है यजुर्वेद अथवा वाजसनेह संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है क्या है तो काठक, ठीक है, क्या है काठक, कनिष्ठल, मेत्रियानी और तेत्रियानी है, जो कि यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। तो काठक, कनिष्ठल, मेत्रियानी और तेत्रियानी ये जो है यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। कौथुम रानायनीय एवं जेमेनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। तो फिर वो कोथुल, रानायनीय और जेमिनीय या 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 तालवकार ये जो है सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, अथर्ववेद की शाखाएं जो है, अब हम लोग अथर्ववेद के देते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं जो है वो शौनक और पेपलाद, ये जो है वो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद की शाखाएं हम लोग डिस्कस किए, यजुर्वेद की शाखाएं, सामवेद की शाखाएं और अथर्ववेद की शाखाएं, ये फ्रेंड आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन है तो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, तो अभी हम लोग ये चारों वेद ही रहने देते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा ना। अब हम लोग जैसे इतिहास का स्रोत देख रहे हैं ना, तो हम लोग पहले वेद देख लेते हैं। ठीक है, जो चार वेद हैं उसके हम लोग ब्राह्मण, है ना, आरण्यक और उपनिषद पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेदांत सूत्र पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद पुराण पे डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा छोटा ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड लोग शेयर जरूर करिए। ये सेशन फिर आप लोग आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।